हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी सभी कलेक्टिव्स के ओरा को क्लींस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ओरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। सबसे पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। ये एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ जिनकी भी एनर्जी पिक हुई है उनके लिए यूनिवर्स के मैसेज हैं। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव रहते हैं तो अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि आप स्थिरता की, स्टेबिलिटी की अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे थे कुछ समय से, रिलेशन में हो चाहे कैरियर में या हेल्थ वाइज, तो आप इन सब में बेहतर बदलाव देखेंगे। अब तक यदि आप इन सब में कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं देख रहे थे, चीज़ें रुकी हुई महसूस कर रहे थे, ठहराव महसूस कर रहे थे, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे थे, तो अब आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन ना लें। आपकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है। बस आपको उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएंगे। मनी से या कैरियर से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यदि आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई कॉल या मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी भी जगह, किसी भी मैटर में, और यदि आपको कोई सही रेस्पॉन्स नहीं मिला या कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, फेथ रखना है अपने पर भी और यूनिवर्स पर भी। पॉजिटिव रहना है और आपको अपने पर विश्वास रखकर, मन में दृढ़ता रखकर आगे बढ़ते रहना है और अपने कर्म करते रहना है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको संतुलन बनाकर रखना है। आपके गार्जियन एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। आपके लव वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आपके लिए मैसेज है। यदि आपको नंबर 11, 111 दिख रहे हैं या नंबर 22, 222 या 44, 444 या 88, 888, 1212 इस तरह के नंबर दिख रहे हैं जो कि एंजल्स नंबर हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये नंबर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आप पर है और वो हमेशा आपके साथ हैं। ये वो आपको बताना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप सही राह पर हैं। आगे बढ़ते रहिए और अपनी कोशिशें जारी रखें। अपनी तरफ से अपने प्रयास जारी रखें। अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, दृढ़ रहें अपने काम के लिए, जो भी आप चाहते हैं। आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कड़ी मेहनत और आपके मन की स्थिरता आपको अपने सपनों के लिए और अपने एम के लिए एक मजबूत आधार बनाने में, मजबूत नींव रखने में मदद करेगी। याद रखिए, जो आपका है, जिसके लिए आप देख रहे हैं, जो आपका है या जो आपकी है, वो कहीं नहीं जाएंगे। जो आपके वफादार हैं या जो आपके हित के लिए हैं या जो आपके लिए सही हैं,
वो कहीं नहीं जाएंगे। और यदि वो कार्मिक है, आपका रिलेशन कार्मिक है, तो आपका कार्मिक चक्र पूरा हो जाएगा। आपका कार्मिक रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। आपके एंजल्स आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनके द्वारा आपको गाइड किया जा रहा है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप जीवन में आने वाले चैलेंजेस पर कंट्रोल कर पाएं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। वाओ, जस्टिस का कार्ड आया है, वो भी फ्लिप होकर। गुड। फिर से फ्लिप होकर आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड स्टार। ठीक। ये कार्ड हमें बताता है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं इस समय, उसके लिए आपको एक उचित व सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा। और आपको संतुलन रखकर हर चीज में, हर जगह पर बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। साथ ही आपको होप रखने की आवश्यकता है। आशा बनाए रखें। आप जो भी काम कर रहे हैं या कुछ नया शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रहना है, जिससे आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकें। ईश्वर पर फेथ रखें, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। चाहे आपके लिए स्थिति अभी मुश्किल हो, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है अपने पर भी, और जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, जिस पर भी, उन पर भी आपको विश्वास, फेथ बनाए रखना है। आप पर माता की, माँ आदि शक्ति की कृपा है। वो आपको मुश्किल स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में खड़े होने की प्रेरणा दे रही हैं। आपका अपने पर विश्वास बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो आप पिछले कुछ समय से डाउन फील कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कम होते हुए देखा, अपने उत्साह में कमी देखी, या अपने रिलेशन को लेकर चिंतित थे, वहाँ भी आपने कोई मूवमेंट नहीं देख रहे थे, तो ये आपके लिए ईश्वर का जस्टिस होगा। आपके कार्यों को जिसने भी बाधित करने की कोशिश करी, जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई, उसे माँ आदि शक्ति ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसे वापस वहीं लौटा कर भेजा गया जहाँ से उसे भेजा गया। और माँ आदि शक्ति ने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी क्रिएटिविटी की तरफ है। अपनी रचनात्मकता को आप बाहर लाना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, आपकी बेकदरी करी, या आपके काम के महत्व को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं करी, आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। आपने उस कठिन समय को पीछे छोड़ दिया है जिसमें आपके मन में हलचल मची हुई थी।
आप टर्मोइल सिचुएशन से बाहर निकलकर आगे बढ़ चुके हैं अपनी सफलता की तरफ, शांति की तरफ और खुशियों की तरफ। आपने अपने लिए जो निर्णय लिया है उसका स्वागत आपके गार्जियन एंजल्स कर रहे हैं। आपकी कोई पितृशक्ति आपके निर्णय का सम्मान कर रहे हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप संतुलन बनाकर चले। यहां आप देख रहे हैं ना, दो पक्षियों को एक साथ उड़ते हुए। वो कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में सामंजस्य आएगा, हार्मनी आएगी हर क्षेत्र में। बस आपको संतुलन बनाकर चलना है और वे आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर भगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने माता पिता का इस समय आशीर्वाद मिल रहा है। उन दोनों का आशीर्वाद, दोनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप अपनी क्षमताओं को पहचान चुके हैं, अपनी पावर को पहचान चुके हैं। आप इतने लंबे समय से जो अनभिज्ञ थे अपनी क्षमताओं के लिए, अब आप समझ चुके हैं कि आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय व सोच समझकर काम करने का तरीका, विवेक व बुद्धि से काम करने का तरीका और आपका हम्बल व्यवहार आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। आप बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, एक करेजियस एनर्जी में हैं। आपके अंदर जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से, अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। आप डिवाइन बीइंग हैं, एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहती है। आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप जिस भी चीज को इस समय मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगी, क्योंकि इस समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही पावरफुल रहने वाली है। आपके सपनों को पूरा करने में आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी लगन व आपका समर्पण और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाने में, आपको खुशियों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आपको किसी प्रकार की खुशी भी मिलेगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आप कोई टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य आ रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश चल रहे थे, वो खत्म हो रहे हैं। वो परिवार में सामंजस्य आ रहा है, सद्भाव आ रहा है। आपको अपने परिवार को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अपने परिवार को समय देने की जरूरत है इस समय आपको। आपके प्रेम जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे या गलतफहमी आ गई थी, आपकी लव लाइफ में जो संघर्ष चल रहे थे या समय नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, या किसी भी वजह से या एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थे, असहमति जता रहे थे,
दूसरे की बात से। बहस या मतभेद हो रहे थे, या किसी के कॉल या मैसेज का दूसरा व्यक्ति, आप दोनों में से कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो जो नाराजगी हो गई थी, अपनी बातें समझा नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, वहां एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में बातचीत करके, और दोनों के बीच में जो गलतफहमियां आ गई थी, नाराजगी थी, वो आपसी अंडरस्टैंडिंग और स्पष्ट बातचीत करके अपनी इस समस्या को सुलझा लेंगे। ऑनेस्टी से अपनी बात कहने की कोशिश करें ताकि ऐसी समस्याओं को सुलझा सकें। अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना विकसित कर लें जिससे आप सामने वाले की ज़रूरतों को समझ सकें, कि सामने वाले की भी कोई ज़रूरत होगी, कोई आवश्यक काम होगा, ज़रूरी काम होगा, जिससे कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमियां आ गई थी वो दूर हो जाएं। कहीं ना कहीं आप दोनों रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे, जिससे आप सुलह कर लेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।